अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 प्यार संख्या 92। तार मध्य मोक्षवांछा कैतव प्रधान, यहाँ हईते कृष्ण भक्ति हया अंतर्ध्यान। सर्वोपरि में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कैतव धर्म है। कैतव मतलब हो गया छल धर्म है, उपधर्म है, गलत धर्म है, धर्म है ही नहीं एक्चुअली। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? धर्म नहीं है, जो तदाकार होना चाहे सर्वोपरि में, भगवान में जो तदाकार होना चाहे। जैसे माना कोई व्यक्ति है और किसी का सर्वेंट है, माना मजिस्ट्रेट का सर्वेंट है। अब मजिस्ट्रेट का सर्वेंट के अंदर क्या लत लग गई, मजिस्ट्रेट साहब थोड़ी देर के लिए कहीं जाते थे ऑफिस के बाहर कहीं, तो उनकी सीट में बैठ के आनंद लेता था, ऐसे चेयर को घुमाता था, थोड़ी देर के लिए फील करता था कि वो मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट के आने से पहले फटाफट सीट छाड़ के सही करके खड़ा हो जाए। इसके अंदर क्या इच्छा है इस व्यक्ति के अंदर? ये सर्वेंट तो है लेकिन ये खुद मजिस्ट्रेट बनना चाहता है। कैपेसिटी है नहीं, क्वालिफिकेशन है नहीं, तो क्या करता है? उनके पीछे से उनकी सीट पे बैठ जाता है। उसके अंदर इच्छा है कि मैं भी सीट में बैठ के देखूं कैसा लगता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ पावर। हाँ, तो ये है उस सुप्रीम में तदाकार होने की इच्छा। तो बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जो सुप्रीम है ना। बहुत सारे लोग क्यों बड़े आदमियों की पूजा करते हैं? वो वैसा बनना चाहते हैं। जितने भी ये फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस या बड़े बड़े लोगों के जो फैन होते हैं, ये वास्तव उनके ट्रू सर्वेंट नहीं है। ये वैसा बनना चाहते हैं, इसलिए जैसे उनके बाल होंगे वैसे अपने बाल कर लेंगे, जैसे वो कपड़े पहनेंगे वैसे अपने कपड़े पहनने लग जाएंगे, क्योंकि ये वैसा बनना चाहते हैं। बन पा नहीं रहे हैं किसी कारण से, तो उनके फैन बन गए, दे अप्रिशिएट। तो ये बड़ी सटल चीज़ है, ये पता नहीं चलती है। इसलिए हमारी परंपरा में सिखाया गया कि आप कृष्ण के दास हैं और दास ही बने रहेंगे हमेशा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मालिक बन जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, पावर नहीं है। यू आर नथिंग। हाँ, यू आर नॉट इवन पार्टिकल ऑफ डस्ट। हाँ, ये हमारी स्थिति है। इस स्थिति को सच्चाई के रूप में जो बताता है उसको लोग बुरा मानते हैं। आज की डेट में लोग दास बनना ही नहीं चाहते हैं। तो यही हमारी वास्तविक वैधानिक स्थिति है। इसको समझ लेना, मान लेना, में सुख मिल। क्यों, क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? किसी दिन जज साहब अगर गलती से बीच में आ गए तो गया उस दिन, उसकी नौकरी गई। हाँ, उसको वहाँ बैठे हुए देख लिया तो बहुत ही रिस्की है। ईश्वर बनने का प्रयास करना इस वेरी रिस्की। आदमी इसमें जला लेगा अपने आप को। जैसी हमारी स्थिति है वैसी होना चाहिए। ये है, इसलिए यहाँ बता रहे सुप्रीम में तदाकार होना। जो ये बड़ी सटल चीज़ है। हम लोग बड़े बड़ों की, ताकतवरों की सेवा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सेवा नहीं कर रहे हैं, हम वैसा बनना चाहते हैं। इसलिए लोग भगवान की सेवा करते करते भगवान बनना चाहते हैं। ऐसा तो हमने सुना है लोगों से, मुंह से सुना है लोगों के। ऐसा तो उन्हें पढ़ाया जाता है। कुछ धार्मिक कैतव धर्म, कुछ कैतव धर्म ऐसे हैं कि आप भी अगर तपस्या करते रहोगे तो आप भी बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप भी अगर तपस्या करोगे तो आप भी बुद्धा बन सकते हो। अब बताइए, बुद्धा तो भगवान के अवतार है, शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है। ही इज इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, केशव धृता बुद्ध शरीरा। हाउ कैन एक आम आदमी, एक जीव आत्मा जो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बन सकती है, वो कहाँ भगवान का अवतार? ब्रह्मा नहीं बन सकते हम लोग, तो कैसे भगवान का अवतार बन सकते हैं तपस्या कर करके? तो इसलिए लोग दे आर वेरी एनकरेज्ड, वो तपस्या करने के लिए एनकरेज्ड होते हैं, क्योंकि हम भी बुद्धा बन सकते हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हाँ, यही है, वैसा ही बन जाना। इसलिए तदाकार होने का मतलब हमें समझना पड़ेगा। तदाकार होने का मतलब हम भी बन गए, हम उसी में चले गए, वैसे ही बन गए। तो ये इस तरह की फीलिंग को समझना पड़ेगा। ऐसी फीलिंग यहाँ पर है, वो कैतव धर्म है। हमारे अंदर क्या फीलिंग होनी चाहिए कि मैं हमेशा दास बना रहूँगा, सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। और सर्वेंट कभी मालिक के आगे मुंह नहीं खोलता है, मुंह नहीं उठा, सर नहीं उठाता है। ऑल्दो हम जानते हैं कि जीवन में जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, फिर भी कहीं ना कहीं विद्रोह होता है। क्यों कर रहे हैं भगवान ऐसा? तो दो लॉजिक से, एक तो ये कि जो हो रहा है हमारे ही तो कर्मों का फल है, भगवान क्या करेंगे इसमें। दूसरा कि वो वैसे भी मालिक के सामने सर नहीं उठाता है, ना बोलता है, यदि वो सच्चा अपने आप को मानता है।
किसी भी हालत में, किसी भी कष्टों की स्थिति में। हम्म, ऐसा हम एग्जाम्पल देखते हैं भक्तों के जीवन में होता हुआ, कुंती महारानी के जीवन में होता हुआ, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेमयी सेवा का स्थायी तौर पर लोप हो जाता है। सेवा कहाँ करेंगे, आपका तो इच्छा हो गई। अब जिस वक्त वो जज साहब बाहर गए हुए थे उस वक्त ये चिंतन कर सकता था, जज साहब वापस आएंगे तो गर्मी से आएंगे, उनको शरबत बना देता हूँ, हाँ ये पीछे से धूल उनके सामने झाड़ूंगा तो धूल उड़ेगी, तो पीछे से सारी डस्टिंग कर देता हूँ। लेकिन वो उस वक्त क्या किया उसने, कमरे को किया बंद, पर्दे गिराए और जज साहब की कुर्सी में बैठ गया और थोड़ी देर वहीं पे सुस्ता लिया। तो सर्विस के मौके इसमें समाप्त हो जाते हैं, हाँ लोप हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रशब्देन मोक्ष अभिसंधि अपि निरस्ता इति उपसर्ग प्र श्रीमद् भागवत के श्लोक में सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। कृष्ण भक्तिर बाधक यत शुभाशुभ कर्म सेह एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में बाधक हैं वो तमोगुण से उत्पन्न है। सभी प्रकार के शुभ हो अशुभ, संसार शुभ क्या है, शुभ तो है ही नहीं। जो भगवान की सेवा में बाधक है वो शुभ कैसे हो सकता है। सांसारिक दृष्टि से यदि कोई कार्य शुभ है, प्रचलन है उसको करने का, लेकिन वो भगवान की सेवा में बाधक है, तो बल्कि सबसे बड़ा अशुभ है, वो तमोगुण से उत्पन्न कार्य है। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रचलन में हैं, चले आ रहे हैं, हमारे घर में खानदान के में ये प्रथा है प्रभु जी, हाँ हम ऐसा करते ही हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, वहाँ जाके जल चढ़ाते हैं, वहाँ जाके देवता को पूजते हैं, वहाँ जाके शिव जी को जल चढ़ाते हैं। वो हर साल पिताजी के पिताजी ने वैष्णो देवी जाने का प्रण उठाया था प्रभु जी, तो हर साल वहाँ जाना होता है हमें। अब हम आ गए तो ये वो थोड़ी छोड़ देंगे हम। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रिचुअल्स हो सकते हैं, कुछ मेरी आदतें हो सकती हैं जो सांसारिक रूप से अच्छी हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति में बाधक हैं, प्योर भक्ति में बाधक हैं। कर्मकांड में बाधक नहीं है। कर्मकांड में बाधक नहीं है यदि आप कहीं चींटियों को जाके आटा डालोगे, बाजरा डाल दोगे कबूतरों के लिए, नॉर्मल धार्मिकता के हिसाब से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति नॉर्मल भक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्ति है। हाँ ये समझना पड़ेगा। हर जीवात्मा को भगवान के पास जाने का अधिकार है और वो अधिकार से उसको अवगत कराना ही असली सेवा है। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो इसलिए कृष्ण भक्ति बहुत शुद्ध है, उसमें इस प्रकार की चीज़ें का मिश्रित भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो मिश्रित भक्ति समस्या है। देवताओं को अक्सर हम मिश्रित भक्त कहते हैं। तो शुभ और अशुभ कार्यकलाप जो चले आ रहे हैं या मुझे आदत है जिसको करने की, अगर वो भगवान की सेवा में बाधक हैं तो वो तमोगुण से उत्पन्न है। कितना भी संसार के लोग उसको शुभ बोल लें, कितना भी संसार के लिए बोलें कि दिवाली के दिन जी ये तो होता ही है, तो प्रथा है जी, लक्ष्मी जी की पूजा तो करी जाएगी, लक्ष्मी गणेश की पूजा तो करनी होगी, शुभ कार्य है, ऑब्वियसली शुभ कार्य है, कर्मकांड है। साधारण लोगों के लिए सही है, क्योंकि जो आदमी कुछ ना करे उसके लिए गुड़ की वो कुछ तो करे, देवताओं तक भी तो पूजा करे कम से कम। बट ये कृष्ण भक्त के लिए बाधक है, उसको तो भजन करना है भगवान का। भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की जो काव्यमयी उपमा सूर्य तथा चंद्र से दी गई है वह अत्यंत सार्थक है। सारे जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, चिंगारी है, आध्यात्मिक चिंगारी जितनी है, और उनकी वैधानिक स्थिति पूर्ण कृष्ण भावना में भगवान की भक्ति करना है। तथा कथित पुण्य कर्म तथा अन्य कर्मकांडीय अनुष्ठान चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, भवबंधन से छूटने की इच्छा, ये सभी इन आध्यात्मिक स्फूलों के आवरण माने जाते हैं। भवबंधन से छूटने की इच्छा भी, भगवान करे मुझे उठा ले, ये भगवान उठाता क्यों नहीं है। ऐसा भी आता ना कई बार, मुक्ति मिले यहाँ से, मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, मुक्ति मिले। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। छुटकारा नहीं मानता है भक्त, भक्त मांग बोलता है सेवा मिले, सेवा मिले। सेवा करने में कष्ट है, जब तक कष्ट नहीं आया तब तक सेवा तो मजे के लिए करी गई थी। चेंज ऑफ मूड, बहुत दिनों से लैपटॉप में हाथ चला रहे हैं, आज करची में हाथ चलाएंगे, चेंज आता है। बट सेवा करते करते जब पसीने बह रहे हैं, थक गए हैं, पैर थक गए हैं, फिर भी करे जा रहे हैं, दैट मीन्स अब ये कुछ और है, ये आदमी चेंज ऑफ मूड के लिए नहीं कर रहा है। तो सारे जीव का यही बता रहे हैं। ये जो बाकी चीज़ें हैं, कर्मकांडी है, अनुष्ठान है, शुभ है अशुभ है, भवबंधन से छूटने के लिए मुक्ति की इच्छा है, ये सब क्या है, आवरण है
जीवों के अनावश्यक अनावश्यक आवरणों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह शुद्धता से लगना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद के आविर्भाव का प्रयोजन आत्मा के अंधकार को मिटाना है, इस आवरण को मिटाना है। उनके आविर्भाव के पूर्व जीवों के सारे व्यर्थ के कार्यकलाप कृष्ण भावनामृत को ढके हुए थे, लेकिन इन दोनों भाइयों ने, गौर नित्यानंद ने, के आविर्भाव के बाद लोगों के हृदय निर्मल हो रहे हैं और कृष्ण भावनामृत की अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए जो भी आप काम करोगे दुनिया वाले कहेंगे क्या पागल हैं ये लोग, ये सब करना तो चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, रिचुअल करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पानी चढ़ाना चाहिए, इसके बाद जाना चाहिए। वो नहीं समझ पाएंगे इस पद्धति को जिसमें केवल भगवान की सेवा हमारी इच्छा रहती है। यहाँ प्रसाद ए तमो है अनाश तमो नाश करी करे तत्वेरा प्रकाश। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की कृपा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और सत्य प्रकाशित होता है। तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण प्रभक्ति प्रेम रूप नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। परम सत्य तो श्री कृष्ण है और शुद्ध प्रेम में प्रकट होने वाली कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सारे आनंद का सार है। ये है पूजा की बेस्ट पद्धति कलयुग में, सामूहिक कीर्तन के द्वारा शुद्ध प्रेम में प्रकट होने वाली कृष्ण के प्रति प्रेममय भक्ति सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सारे आनंद का सार है। यस, इसमें कृपा मिलती है, समझिए। एक तो उत्साह तो मिलता ही है सामूहिक कीर्तन में, कृपा बहुत मिलती है जब भगवान देखते हैं कि सड़कों में निकल रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, कष्ट भी हो रहा है, लगे हुए हैं, गा रहे हैं। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, आप गा नहीं रहे ना तो चल रहे हैं तो क्या, चुपचाप लोग चलते हुए कैसा लगता है, जैसे किसी का शव ले जा रहे हो, है ना। चुपचाप चलो, वहाँ से हंसो मत, बाद में हंसेंगे, चुप चुप चलो, चुप है एकदम। एक मुर्दा आ गया, उसके पीछे कुछ मुर्दे चल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। हम तो मुर्दे भी ले जाते हैं तो हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन करना बड़ा जरूरी है, सामूहिक कीर्तन, संकीर्तन, कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे आपकी सेवा संकीर्तन में खिचड़ी बांटने की है, खिचड़ी बांटते बांटते भी हरे कृष्णा लीजिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे लीजिए। हर कोई कीर्तन करता रहे, सामूहिक कीर्तन करे, नृत्य करे, बॉडी भी सही रहेगी आपकी। सामने वाले के अंदर खास तौर पर एक उत्साह है, क्या कर रहे हैं लोग। हाँ, घर में एसी में से टीवी देखता हुआ निकलेगा, लटका झटका आएगा, बाहर देखेगा नाच रहे क्या बताओ, हाँ आएगा ना अंदर, पसीने में धोते हैं, नाच रहे हैं, मैं एसी में बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, लटका झटका सा आया हूँ, तो उसके अंदर भी उत्साह आएगा। कई बार लोग नाचने लगते हैं साथ में देखकर। हाँ, तो ये बड़ा ही सबलाइन प्रोसेस है। इसमें क्या है ना, भगवान की कृपा मिल, भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं इस तरह देखकर। तो ये पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि है कलयुग में। शुद्ध प्रेम से प्रकट होने वाली कृष्ण के प्रति प्रेममय भक्ति पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सारे आनंद का सार है। लेकिन क्या करें, हम इसमें आना नहीं चाहते हैं या आ नहीं पाते हैं, रीजन ना, बिकॉज वी वांट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। कष्ट तो है ही, देखिए कष्ट तो है ही हर चीज़ में। भगवान के लिए नहीं कष्ट लेंगे तो संसार के लिए कष्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि कष्ट लेना या ना लेना हमारे भाग्य में लिखा ही हुआ है ना। पैर में दर्द है तो यहाँ नहीं चढ़ेंगे तो कहीं और चढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ जाएगा। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। यह आनंद का सार है। सूर्य चंद्र बाहिर तामस विनाशे बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। सूर्य तथा चंद्रमा बाहरी जगत के अंधकार को विनष्ट करते हैं और इस तरह घड़ों तथा भोजन पात्रों जैसे बाहरी भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। सूर्य हर बर्तन में आ जाता है, बता रहे हैं, हर बर्तन में जिसमें पानी पड़ा हो उसके रिफ्लेक्शन हर चीज में आ जाती है। हाँ, दुई भाई हृदय रक्षाली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। किंतु ये दोनों भाई गौर निताई हृदय के भीतर के अंधकार को विनष्ट करते हैं। सूर्य चंद्रमा बाहर के अंधकार को विनाश करते हैं। और इस तरह ये दो प्रकार के भागवतों, यानी कि भगवान से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं से मिलाने की मनुष्य को सहायता करते हैं। दो प्रकार के भागवत अगले श्लोक में बताते हैं। दो प्रकार के भागवत, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र।
एक भागवत है महान शास्त्र श्रीमद् भागवतम और दूसरा है भक्ति रस में निमग्न शुद्ध भक्त। तो इन दोनों भाइयों ने हमें ये दिया, बाद में इनके अनुयायियों ने हमें ये दिया। श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या दिया? श्रीमद् भागवतम और भक्तों का संग। तो दो प्रकार के भागवत हैं, पुस्तक ग्रंथ भागवत और लिविंग भागवत, सजीव भागवत। एक ग्रंथ है, ग्रंथ और ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, एक से काम नहीं चलेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों ने एक अपना लिया इनमें से। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रंथ को अपना लेते हैं, क्योंकि लोगों के साथ डील करना मुश्किल होता है, तू मैं होती है, ऊंच नीच होती है, विचारों की क्लैशिंग होती है। हाँ, तो आदमी सेक्लूजन में जीना चाहता है, बहुत डेंजरस है। दूसरा है कि वो भक्तों के साथ रहता है लेकिन उसका अध्ययन नहीं है, श्रवण नहीं है, रह रहा है भक्तों के बीच में, ना तो श्रवण है ना अध्ययन है। हाँ, वो भी बहुत गलत है, क्योंकि यही तो लाभ था भक्तों के साथ रहने का। ठीक है, भक्तों के साथ हम श्रवण कीर्तन करें, कभी कभी डिस्कशन करें, छुट्टी ले लें, आज हम बैठ के चर्चा करेंगे। खास तौर पे जो हमारे जो यंग लोग हैं वो तो चलो अभी नौकरी कर रहे हैं, कई लोग जो धीरे धीरे चीज़ों से फ्री होते जा रहे हैं। हाँ, जैसे हमारे जो ओल्ड एज हैं एटलीस्ट वो बैठ जाएं, बहुत हो गया वो सुसु पोटी साफ करना, वो बैठ जाएं साथ में बैठ के चर्चाएं करें। और खाली चर्चा ही नहीं, ऑब्वियसली सेवा तो करें ही, सेवा करने की प्लानिंग बनाएं, वो भी चर्चा ही है। और भागवत चर्चा करें, ऐसी चर्चाएं करें जैसे हृदय के ग्रंथि खुले, ये भी जरा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम चर्चाएं करें ना, तो चर्चा केवल चर्चा ऐसी नहीं होनी चाहिए, चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि हृदय शुद्ध होता चला जाए, इंट्रोस्पेक्शन होता जाए। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा इज नॉट द एज ऑफ लर्निंग। बुढ़ापे में भी जो अपराध करेंगे वो भी तो लगेगा ही ना, अपराध तो होते ही रहते हैं अंत समय तक। तो उस वक्त भी क्या करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, बैठ के बातचीत करें, चर्चा करें। और जो लोग और भी जब समय मिले तो कुछ कुछ कीर्तन, कुछ कुछ संकीर्तन करें, कुछ कुछ चर्चाएं करें, डिस्कशंस करें, प्रश्न उत्तर करें, इज़ वेरी गुड। सेवाओं की प्लानिंग करें, इज़ वेरी गुड। इस प्रकार से जीवन जिए, तो ये हम लिविंग भागवत के साथ कर सकते हैं। तो खाली भागवत के साथ रह लिए, खा लिए, पी लिए तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए दोनों को साथ में जीवन में रखा जाए। ओके, दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहा रहे दया तारे प्रेम है वश। इन दो भागवतों के कार्यों के माध्यम से भगवान जीव के हृदय में दिव्य प्रेममयी सेवा के रस का संचार करते हैं, और इस तरह भक्त के हृदय में स्थित भगवान भक्त के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जब हम इस तरह से भागवत दोनों प्रकार के भागवतों के साथ संग करते हैं, तो हृदय में सेवा का रस संचारित होता है। मुझे भी कुछ करना है, आई ऑल्सो वांट टू डू समथिंग फॉर कृष्णा। मुझे उनका नाम जपना है, मुझे उनका प्रचार करना है, मुझे उनकी पुस्तकें बांटनी है, मुझे उनके लिए मंदिर बनवाना है, मुझे उनके लिए उनका प्रसाद बांटना है। सेवा का रस संचारित होता है, और एक बार ही रस संचारित हो जाए फिर आदमी रुकने वाला कहाँ है। खालीपन में बोरियत है, आदमी को लगता है कि खाली हो जाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा। क्या वो दिन कब आएगा जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा, मैं बस लेट जाऊंगा। ये गवाह है इसका इतिहास हमारे, अगर आप स्टडी करेंगे, जितने भी हमारे ओल्ड एज हैं लोग हैं हमारे, मतलब आउटसाइड इस्कॉन, जिनकी रिटायरमेंट होती है तो उनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल हो जाती है। हाँ, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता, पैसा भी होता है लेकिन इतनी मिजरेबल हो जाती है। इसलिए तो इतने ओल्ड एज वगैरह बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनको खा रहा है ये सब अकेलापन, उसमें भी वो खुश नहीं है ना, क्योंकि दे डोंट हैव एनी पर्पस इन लाइफ ऑफ सर्विंग, सेवा का रस का संचार नहीं हुआ उनके अंदर। वरना ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग काम नहीं कर सकते। अब देखिए हमारे मिनिस्टर लोग कितने कितने बूढ़े लोग हैं, 70-80 साल के लोग, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, क्या क्या बने हुए हैं, एंड दे आर वेरी एक्टिव। उनके अंदर ये सेवा का जो है ना जुनून है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सेवा का जुनून है, इसलिए उनके लिए एज जो है कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो इसलिए सेवा काम से भागने वाला व्यक्ति ना खुश नहीं रह पाएगा। उसको लगता है कि देखो जो उनके कितने मज़े हैं, वहाँ बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, हम यहाँ लगे हुए। अरे आपको समझ ही नहीं आ रहा, मज़े आपके हैं। वो बेचारा है जो खाली बैठा है, चुपचाप आके निकल जा रहा है, उसको लग रहा है उसको लाभ हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा उसको। हाँ, सेवा का रस जो है संचारित नहीं हो रहा उसके अभी अंदर। उसके हृदय में भगवान ने भी सेवा का रस संचारित नहीं किया, क्योंकि उसका प्रयास नहीं है इनफ। वो बचना चाह रहा है। भगवान परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं, बचने वाले को कहते हैं ले तू बचना चाहता था ना, ले बच। बाद में समझ में आता है फिर मोरोसनेस, मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ मज़ा नहीं आ रहा, कहीं और चलते हैं। इस प्रकार से हमारे भाव हो जाते हैं।
एक अद्भुत समकाले दोहर प्रकाश, आर अद्भुत चित्त गुहर तम करे नाश। पहला आश्चर्य यह है कि दोनों भाई एक साथ प्रकट होते हैं, और दूसरा यह है कि वे हृदय की गहराई को प्रकाशित करते हैं। यही काम है उनका, हृदय की गहराई को प्रकाशित कर देते हैं ज्ञान से। एई चंद्र सूर्य दुई परम सदाया, जग तेरा भाग्य गौड़े करीला उदय। ये दोनों सूर्य तथा चंद्रमा संसार के लोगों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। इस तरह समस्त लोगों के सौभाग्य हेतु वे बंगाल के क्षितिज पर उदित हुए हैं। अब कितनी हैरानी की बात है कि संसार में लोगों ने जानता ही नहीं कि ये सूर्य उदित हो गया, हो के ये चला गया, फिर से कहीं और चला गया, किसी और जगह उदित हो गया। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए, कृष्ण बलराम हैं वो लोग, ये लोग यही नहीं जानते हैं अभी तो कि वो आए थे, आके चले गए, 500 साल भी बीत गए, हमारे सामने ही आके चले गए और हम पहचान ही नहीं पाए उनको। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो भक्तों का संग मिलना बड़ा सौभाग्य है, जो ये पता चला, जो हम अपने जीवन उनकी शिक्षाओं को पढ़ पा रहे हैं। लोग जानते ही नहीं है तो शिक्षाओं को क्या पढ़ेंगे। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम प्रयास कर रहे हैं ऐसा कि जगह जगह स्थापित हो पाए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। उनकी शिक्षाओं को पढ़ा जाए, कलयुग में उन्होंने क्या बोला है, क्या करना है। तो ये दोनों आए और बंगाल के क्षितिज पर उदित हुए, पूरे संसार में इन्होंने अपना प्रकाश फैलाया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सैन वंश की सुप्रसिद्ध प्राचीन राजधानी गौड़ देश या गौड़ के नाम से विख्यात थी और वर्तमान मालदा जिले में स्थित थी। बाद में राजधानी नवद्वीप के पास गंगा की पश्चिम दिशा में स्थित नवे अर्थात मध्यवर्ती द्वीप में स्थानांतरित कर दी गई, जो आज मायापुर के नाम से विख्यात है, और तब ये गौड़पुर कहलाती थी। वहीं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और वहीं नित्यानंद प्रभु बीरभूम जिले से आकर उनसे मिले। गौड़ देश की स्थिति पर कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रकट हुए, और ये भविष्यवाणी की गई है कि जिस तरह सूर्य और चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम की दिशा में चले जाते हैं, उसी तरह 500 वर्ष पूर्व उन्होंने जो आंदोलन प्रारंभ किया, उनकी कृपा से पाश्चात्य जग सभ्यताओं तक पहुंच जाएगा। ऐसा प्रभुपाद ने तब लिखा जब उन्होंने प्रचार शुरू ही किया था, और वास्तव में अब तो ये फैल गया है। पूर्व से उदित हुआ, यहाँ प्रकाशित किया, धीरे 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 ये पश्चिम में जाएगा जैसे सूर्य जाता है, और ऐसा ही हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु बद्ध जीवों के 5 प्रकार के अज्ञान को दूर भगाते हैं। ये क्या है, महाभारत में इसका उल्लेख है। शरीर को ही आत्मा मानना, पहला। भौतिक इंद्र तृप्ति को चरम सुख मानना, दूसरा। भौतिक पहचान के कारण चिंतित होना, चौथा। शोक करना, पांचवा। यह सोचना कि परम सत्य के परे भी कुछ है। तो ये 5 प्रकार के अज्ञान हैं। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं ये 5 प्रकार के अज्ञानों को दूर करती हैं। पहला तो यही है कि शरीर को आत्मा मानना, इसको दूर करती है, बताती है कि हम क्या हैं। और इसलिए हम समझ पाते हैं कि भौतिक इंद्रिय सुख जो है वो चरम सुख नहीं है। ये हाथ का, नाक का, कान का, मुंह का, मन का, बुद्धि का, ये जितने भी सुख हैं ये चरम सुख नहीं है, ये समझ में आता है। उसके बाद भौतिक पहचान। भौतिक पहचान नहीं, मैं ये हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मेरी नाक ऐसी है, मेरा वजन इतना है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। इससे रिलेटेड जो है चिंताएं हमेशा हमेशा सताती रहती हैं। तो उसका चिंतित होना अज्ञानता है। और फिर शोक करना इन्हीं कारणों से, ये नहीं मिला, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया, निरंतर कोई ना कोई शोक करना। और ये सोचना कि परम सत्य के परे भी कुछ है, ऐसा नहीं है, कुछ तो है परम सत्य। भगवान कौन है, पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते भगवान कौन है। भगवान को किसने बनाया ये बताइए पहले। तो जब हम शिक्षाएं पढ़ते हैं तो ये अज्ञान हमारे दूर होते हैं। मनुष्य जो कुछ देखता है, अनुभव करता है, वह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का प्रदर्शन मात्र जानना चाहिए। भगवान के परे कुछ भी नहीं है। ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर, ही इज द मेंटेनर, और उन्हीं की सेवा करना जीव का कर्तव्य है। ये समझ में आना चाहिए, अदरवाइज हम अज्ञान में। सही दुई प्रभुर करी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। अतएव आइए हम इन दोनों प्रभुओं के पवित्र चरणों की पूजा करें। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के मार्ग की सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। तो ये चैतन्य चरितामृत के प्रथम अध्याय में ही कृष्णदास कविराज इसको स्थापित कर रहे हैं। पहले भगवान को स्थापित किया जाता है, फिर भगवान को पूजा जाता है। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथों के माध्यम से भी भगवान को पहले स्थापित किया जाता है। इसलिए भागवतम में भी पहले 9 कैंटो भगवान को स्थापित तो कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, और फिर उनकी ज़बरदस्त पूजा हो रही है 10वें कैंटो में। तो यहाँ भगवान को स्थापित कर रहे हैं। आप इनकी लीलाओं को आगे जाके सुनाएंगे। करें आइए इन दोनों भाइयों को स्थापित करें और फिर इनकी पूजा करें, इनकी वंदना करें। यही 2 श्लोक के कैल मंगल वंदन,
तृतीय श्लोकेरा अर्थ शून्य सर्वजन। मैंने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान के आशीष प्राप्त करने की कामना की है। इस अध्याय के श्लोक 1 और 2। अब कृपया करके तृतीय श्लोक के तात्पर्य को ध्यान से सुने। तो श्लोक संख्या जो है 1 और 2 में बता रहे हैं कि मैंने पहले बताया कि हमने सुना, अब उसके तात्पर्य में इन्होंने इतना कुछ बोला, और फिर तृतीय श्लोक का तात्पर्य या उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं। तो पहला श्लोक क्या था? मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। पहले में ये बोला। दूसरे में बोला, मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के शरीर पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने आए हैं और आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। ये थे हमारे पहले 2 श्लोक। अब इस 2 श्लोक का, इतने श्लोकों में जो हम सुन रहे थे, इन 2 श्लोकों की व्याख्या सुन रहे थे। और अब जो है वो कह रहे हैं कि अब तृतीय श्लोक की मैं व्याख्या करूंगा। तो तृतीय श्लोक हमारा क्या था? तृतीय श्लोक हमारा था जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वह उनके शरीर का तेज है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं वे उनके अंश मात्र हैं। परमात्मा भगवान चैतन्य छयों ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य उनसे ना तो बड़ा है ना उनके समान है। तो ऐसा उन्होंने तीसरे श्लोक में बोला। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, इन दोनों श्लोकों को तो मैंने बोल दिया, कृपा करके तृतीय श्लोक के तात्पर्य को ध्यानपूर्वक सुने। तो वो अगले चैप्टर में आएगा। इसी चैप्टर में आगे कंप्लीट करते हुए बोलते हैं, वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे रडारे विस्तारे न वर्णि सारार्थ कही अल्पाक्षरे। इस ग्रंथ के विस्तार भय से मैं जानबूझकर विस्तृत वर्णन से बच रहा हूँ। बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बता रहा हूँ। मैं यथासंभव संक्षेप में ही सारा वर्णन करूँगा। लेकिन चैतन्य चरितामृत में खासतौर पे मध्य लीला और फिर मध्य लीला और अंत लीला काफ़ी है, और मध्य लीला बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करी गई है। तो जहाँ पर इनको डिटेलिंग करनी है वहाँ करेंगे। मित्तम च सारम च वचो ही वाग्मिता इति। संक्षेप में कहा गया है सार रूपी सत्य ही सच्ची वाक्पटुता है। यानी कि हम बोलें लेकिन सार में बोल पाए। क्योंकि क्या होता है, कई बार डिटेलिंग में आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है कि कथा करते 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 यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो कथा तो बहुत सारी सुन ली, लेकिन कथा समाप्त होने के बाद 2 घंटे बाद ये समझ नहीं आया कि आज क्या सुना या निष्कर्ष क्या निकला। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब हम सुने या बोलें तो बोलने वाला इस प्रकार से बोले कि वो सार रूप में बोल पाए, कम शब्दों में अधिक बोल पाए, और सुनने वाला भी ये करे कि वो सार को निकाल पाए, लिखता रहे, कुछ कुछ सार बनाता रहे, वरना उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो समाप्त हो जाता है। वो अंदर टीचिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट नहीं हो पाती है। सुनते चले जाते हैं, निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। इसलिए कह रहे हैं कि मैं सार रूप में बोलूँगा, कि सार रूप में बोलना सच्ची वाक्पटुता है। सुनीले खांडी पे चित्तेर अज्ञानादि दोष, कृष्ण गाढ़ प्रेम हबे पाई बसंतोष। विनीत भाव से इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और उसे कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा। यही शांति का मार्ग है। यदि हम इसको विनीत भाव से श्रवण करेंगे तो हृदय क्या होगा, अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। वास्तव में ऐसा हमारे आचार्य बार बार बताते हैं कि केवल हम लोग सेवा करने का महत्व तो है ही, लेकिन अगर कोई श्रवण को भी सेवा की तरह करे, हाँ वास्तव में, तो केवल श्रवण करने से, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने बोला और परीक्षित महाराज ने सुना, तो परीक्षित महाराज कहते हैं केवल श्रवण करने से उन्हें मुक्ति तो क्या बोलेंगे, उन्हें भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए। तो इतना है। तो इसलिए विनीत भाव से यदि हम इसको सुनेंगे तो हृदय के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व, भिन्न भिन्न लिखी याची करी या विचार, सुनी ले जा निबे सब वस्तु तत्व सार। यदि कोई धैर्य पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु एवं उनके भक्तों, भक्ति कार्यों, नाम, यश तथा उनके दिव्य प्रेममय आदान प्रदानों के रसों की महिमा का श्रवण करेगा, यानी कि जो भी चैतन्य चरितामृत में यही सब तो है, चैतन्य महाप्रभु, उनके भक्त, भक्ति के कार्य, उनका नाम, यश, प्रेम का आदान प्रदान, इन सब का श्रवण करेगा तो वह परम सत्य के सार को जान पाएगा। इसलिए मैंने इसका वर्णन तर्क तथा विवेक के साथ किया है। इसलिए चैतन्य चरितामृत वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फिलॉसफी हम साथ में सुनते हैं लीलाओं के साथ में।
ये इसकी महत्वता है, ये इम्पोर्टेंट है। लीलाओं का रस तो लेना ही चाहिए, लेकिन लीलाओं से कई बार हमें उन कहानियों के माध्यम से बहुत सीख मिल जाती है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। श्री रूप रघुनाथ पदे आदाश चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, उनके चरणों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार जो है आदि लीला के गुरु वर्ग नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा होता है। श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने ये चैप्टर यहाँ समाप्त किया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की ओर। ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट था। हमने इसमें समझने का प्रयास किया कि गुरु वर्ग क्या है, किसको गुरु कहते हैं, कौन कौन गुरु हो सकते हैं, गुरु की कृपा कैसे प्राप्त की जाए। फिर हमने सुना गौर नित्यानंद कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, इनकी कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है इत्यादि। अब तीसरे श्लोक की और व्याख्या हम करेंगे, जिसमें बताया ब्रह्म ज्योति, भगवान का पर्सनल फॉर्म जो भी होता है, इसकी व्याख्या यानी कि शुरू के जो उन्होंने श्लोक बोले उन्हीं की व्याख्याओं में आगे के चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।